फ्रेंड, तारीख है 7 मई, रात के बज रहे हैं 10:30। चलिए करते हैं मार्केट की एनालिसिस। जो लोग हमको डेली फॉलो कर रहे हैं वो देख रहे होंगे चार्ट की ताकत क्या होती है और एनालिसिस किसको कहते हैं। ठीक है। हमारे सामने है सॉरी, कमोडिटीज सिल्वर का चार्ट है। सिल्वर माइक्रो का कॉन्ट्रैक्ट का चार्ट है। अगर आप सिल्वर को देखें तो वीकली चार्ट में, चूंकि वीकली क्लोज हो रहा है, टुमारो विल बी लास्ट ट्रेडिंग सेशन। सिल्वर ने क्या किया है, लाइन चार्ट में प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक किया है, देख सकते हैं। ठीक है। प्रीवियस स्विंग हाई का तोड़ा है, लेकिन अगर इसका वीवैप का रेजिस्टेंस डालेंगे तो यू विल फाइंड दैट प्राइस हैज कम नियर टू इट्स रेजिस्टेंस जोन ओनली। प्राइस एक रेजिस्टेंस ले रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट। क्योंकि यहाँ पे आरएसआई भी देखें तो इट इज ऑल्सो टेकिंग रेजिस्टेंस एट आरएसआई 60 लेवल। संभव यहाँ से एक स्लिपेज मिल सकता है, बट वी विल मेक एंट्री। इफ यू लुक एट द वीकली चार्ट, इट फील्स लाइक कि इसके ऊपर ही मूवमेंट करेगा। इट मे स्पेंड 1 or 2 days हियर। तो इफ इट क्लोजेस अबव 266, 950 लेवल, इट विल बी द राइट टाइम टू एंटर इनटू द सिल्वर कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशली इन द फ्यूचर्स। ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। निफ्टी, आज कॉमोडिटीज जब निफ्टी परफॉर्म करती है तब बहुत ज़्यादा बहुत ही अपीलिंग हमको नहीं मिलता है कॉमोडिटीज में, तो वी डोंट ट्रेड कॉमोडिटीज। इट इज वी टेक कॉमोडिटीज गोल्ड एंड सिल्वर ओनली एज एन hedging opportunities only when the nifty and bank equities don't perform. We generally don't take positions in commodities। अगर देखिए, एक चीज और है, अगर आप कमोडिटीज के चार्ट को देखें, मंथली टाइम फ्रेम अपने हाई से नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो हम लोअर टाइम फ्रेम में तभी पोजीशन लेते हैं जब वीकली टाइम फ्रेम में वो हायर हाई पोजीशन मेंटेन कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में तो डेवलप इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बट मंथली टाइम फ्रेम में देखें तो प्रीवियस स्विंग हाई इससे बहुत ऊपर है। जब इसका ट्रेंड मंथली में इंटैक्ट होगा, ठीक है, और उससे नजदीक तो इसका बेस है, फिर तोड़ने का हो तो इसके नीचे जाएगा। 245, 128 के नीचे जाएगा तो लोअर लो, लोअर हाई स्ट्रक्चर मूव करने लगेगा। इसलिए बेटर है बी वेरी कॉशियस दिस। मतलब सिल्वर से थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि इसमें मूव बहुत जबरदस्त हो चुका है। सिल्वर का मूव अगर पकड़े लास्ट ब्रेकआउट से, तो इट इज समवेयर अराउंड 311%। 311 बहुत होता है भाई। चलिए करते हैं मार्केट के एनालिसिस। एक बार जोर से बोले जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक है। बड़ा मजा आने वाला है आपको आज के एनालिसिस में। बात करते हैं निफ्टी से। निफ्टी कल 1.5% अप था। निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट है ये, ठीक है। आज इट इज डाउन 0.26%। ठीक। देखिए, निफ्टी ने कल 24 अप्रैल का जो कैंडल था, इसके हाई को क्रॉस, हाई को ऊपर क्लोज किया था और एक बुलिश कैंडल बनाई थी। ठीक है। हमने टारगेट दिया था कि दिस कैंडल 24,605, और इसके ऊपर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 24,800 से फर्स्ट एंड सेकंड रेजिस्टेंस है। ठीक है। लेकिन इसने क्या किया, इसने एक पुल बैक दे दिया, एंड दिस पुल बैक डिड नॉट कम क्लोज टू इवन दिस ब्रेकआउट लेवल। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर इज स्टिल गुड। ये पुल बैक इसलिए आ रहा है क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में द आरएसआई इज स्टिल नॉट ट्रेडिंग अबव द 60 लेवल, बट इट लुक्स वेरी बुलिश। इसमें कुछ भी नहीं है, निफ्टी अभी भी वेरी बुलिश है। अगर इस लाइन चार्ट को आप कन्वर्ट करके देखेंगे तो आपको हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है। ब्रेकआउट करने के बाद एक थोड़ा सा पुल बैक, और फिर एक जो अप ट्रेंड आएगा, इट में टेक इट टू द प्रीवियस स्विंग हाई, दैट इज 24,600 अराउंड फिगर लेवल। ठीक है। फर्स्ट टारगेट आपको अचीव कर देगा। अगर स्टॉप लॉस की बात करें, जिसके नीचे हम अपनी बुलिश पोजीशन को क्लोज करेंगे, तो वो 24,000 का लेवल होगा, 24,100। ठीक है। दैट इज द प्रीवियस स्विंग लो। अगर आप इसको लाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इट लुक्स वेरी क्लमजी व्हेन यू पुट टू मेनी लाइंस हियर। एज चूंकि हम डेली बेसिस पे इसको रिव्यू करते हैं, लेट अस पुट एन अलर्ट ऑन द 24,450, सो दैट इफ इट टुमारो इफ इट ब्रेक्स दिस लेवल, विल लेट अस रिमूव दिस टू एरोज, सो दैट बिकम्स मोर इजियर टू अंडरस्टैंड। ठीक है। एक पुल, छोटा सा पुल बैक है, और कल इसका फॉलोअप मूव मिल सकता है। अगर जो आज ब्रेकआउट लेवल था इसके नीचे क्लोज करता है, इफ इट क्लोजेस बिलो दिस लेवल टुमारो, देन दिस ब्रेकआउट विल बी निगेटेड। ठीक है।
लेकिन निगेशन डजंट मीन दैट द ट्रेंड हैज डिटोरेटेड। ट्रेंड डिटोरेट नहीं हो, ट्रेंड तभी टूटेगा जब प्रीवियस स्विंग लो, जो 26,100 को नीचे क्लोज करेगा। ठीक है। आप वीकली टाइम फ्रेम को देखें तो वीकली टाइम फ्रेम अभी भी हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर में मूव कर रहा है, तो बढ़िया है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। ये निफ्टी की कहानी की बात कर रहे हैं। निफ्टी इट इज सस्टेनिंग द ब्रेकआउट, दैट इज द ओनली बॉटम लाइन। हाई और लो हमने ऑलरेडी आपसे लेवल्स बात कर लिया है। अब बात करते हैं निफ्टी नेक्स्ट फिफ्टी। देख रहे हैं निफ्टी नेक्स्ट फिफ्टी कैसे परफॉर्म कर रहा है। जस्ट मिनट, आप निफ्टी नेक्स्ट फिफ्टी का चार्ट देखिए। कल के ट्रेडिंग सेशन में इट गेव अ ब्रेकआउट हियर। जस्ट मिनट, कल के ट्रेडिंग सेशन में इट गेव अ ब्रेकआउट हियर। ठीक है, दिस वाज ब्रेकआउट करने, बट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वाज नॉट दैट ग्रेट, सो वी डिड नॉट टेक पोजीशन। आज हमको इससे फॉलोअप मूव मिल गया। ठीक है। तो बहुत ही शानदार, यानी निफ्टी मिड कैप निफ्टी की बात करें तो निफ्टी मिड कैप बहुत शानदार चल रहा है। 1.46% से हुआ है आज तो हमारा पोर्टफोलियो। क्योंकि मैक्सिमम लोगों का जो पोर्टफोलियो होता है वो निफ्टी में तो होता नहीं है। दे डू सिप्स इन निफ्टी ईटीएफ, दैट इज द मोस्ट थिंग मैक्स दैट दे कैन डू। लेकिन पोर्टफोलियो इज मेनली कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ द स्टॉक्स ऑफ द मिड कैप, स्मॉल कैप, इन सारी चीजों से बना होता है। ठीक है। निफ्टी नेक्स्ट फिफ्टी के स्टॉक से ही जुड़ा होता है, तो अगर पूरा इंडेक्स ही अच्छा मूव करेगा तो अल्टीमेटली क्या होता है, आपका पोर्टफोलियो भी मूव करता है। आज जैसे निफ्टी मिड कैप निफ्टी इट वाज अप बाय 4.6% ना, तो हमारा पोर्टफोलियो वाज अप बाय अराउंड 1.8%। क्योंकि ये थोड़ा बीटा बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम आपसे डिस्कस करेंगे, और हम जिस मोमेंटम स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, जिसको प्रैक्टिस करते हैं, उसमें ऐसे मूव आते हैं। अगर मार्केट आपको थोड़ा सपोर्ट कर देता है तो आपके स्टॉक्स जस्ट शायद हो जाता है। आप देखिए सामने सामने, और हम कोई बहुत अनगिनत स्टॉक नहीं डिस्कस करते, लिमिटेड सेट ऑफ स्टॉक्स, पोर्टफोलियो स्टॉक्स, जिनको अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं और उसके पोजीशन साइजिंग के साथ प्ले करते हैं, अनलेस अनटिल द ट्रेंड इज डिटोरेटेड। ओके, नो इशू करने का। ओके ओके ओके, ठीक है। सो निफ्टी नेक्स्ट फिफ्टी की बात करें तो बहुत ही शानदार ब्रेकअप आया है। लोअर टाइम फ्रेम में देखें तो इसने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक किया है, तो कल भी इसको ऊपर जाने की ही उम्मीद है। ठीक है। अगर आपको इसमें किसी की फ्यूचर पोजीशन है एंड इफ समबडी वांट्स टू मतलब ट्रेड दिस वन, तो यू कैन पुट दिस 14,587 एज स्टॉप लॉस इफ इट क्लोजेस बिलो दिस इन 125 मिनट टाइम फ्रेम, मींस द फर्स्ट कैंडल ऑफ 125 मिनट टाइम फ्रेम। क्या कहते हैं, पूरे मार्केट ड्यूरेशन को तीन कैंडल्स में डिवाइड करता है। इफ इट द फर्स्ट कैंडल क्लोजेस बिलो दिस द स्विंग लो 14,587, please square up the future strength, lower time frame basis. But if you're trading in the equity, suppose you are sitting with the ETF, then this is the breakout, and this will ultimately go in higher high higher low structure. So be with this trade। छोटे छोटी पोजीशंस को बहुत ज़्यादा ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। हमने कई बार आपसे बताया, ये देखिए पोर्टफोलियो इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेड बाय दिस निफ्टी स्मॉल कैप डिवाइड बाय निफ्टी। जब आज ये कितना है, 1% से उठा हुआ है। देख रहे हैं, जब तक ये चलता रहेगा हाई 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 लो स्ट्रक्चर में, आपका पोर्टफोलियो अप रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम इस समय ही है कि आप देख रहे हैं ये कितना स्ट्रेस्ड है। कैन सी दिस वन, एक पुल बैक, एक मेजर पुल बैक इज वेरी मच एंटिसिपेटेड, और यहाँ पे इसने सिमेट ये जो ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट किया था, वेज वन साइडेड मूव किया है, तो एक सॉर्ट ऑफ पुल बैक इज वेरी मच नेसेसरी। और इसने तो अपने प्रीवियस स्विंग हाई को भी ब्रेक टच कर लिया है। और मोस्टली जो परफॉर्मिंग स्टॉक्स आप देखेंगे तो इनका आरएसआई बहुत ज़्यादा है। जैसे इसी इंडेक्स का आरएसआई देखें तो इट इज ट्रेडिंग अराउंड 86, इट इज अनसस्टेनेबल। तो कायदे से वी शुड लुक फॉर प्रॉफिट बुकिंग इन द स्टॉक्स विच आर शोइंग वीकनेस द लोअर टाइम फ्रेम, दैट इज 125 मिनट टाइम फ्रेम। इफ एनी टाइम you feel, you should keep your stops very strict। अगर किसी भी पोजीशन पे आपको जरा भी अनकंफर्टेबल लगता है, यू शुड लुक फॉर प्रॉफिट बुकिंग। प्रॉफिट बुकिंग उसमें लेनी चाहिए। रेगुलर प्रॉफिट बुकिंग इज एक्चुअली पार्ट ऑफ द पोजीशन साइजिंग। इफ यू आर रेगुलरली बुकिंग द प्रॉफिट, इट इज एक्चुअली गिविंग यू स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस टू रिमेन विद द स्टॉक। ठीक। लेकिन कल हमने आपसे डिस्कस किया था हमारी पोजीशन का हमने कहाँ बना क्रिएट की थी। वी क्रिएटेड पोजीशन इन द निफ्टी नेक्स्ट 50, जस्ट बिकॉज द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाज मोर इन फेवर of next 50। It was just near to the
एवरेजेस एंड इट वाज द ब्रेकआउट आफ्टर अ मेजर कंसोलिडेशन। ठीक है। अगर लो टाइम फ्रेम में भी देखें तो इट हैज एक्चुअली ब्रोकन द कंसोलिडेशन जोन। यू कैन कीप दिस एज अ स्टॉप लॉस, क्योंकि हमारी पोजीशन है इसमें, तो विल सी once it is broken in the low time frame। ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द डे फॉर द इंडेक्स रिव्यू। तो इंडेक्स हमने बात कर लिया। फिर निफ्टी अभी भी वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो हाई 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 लो स्ट्रक्चर बनाने की मूड में है। बैंक निफ्टी थोड़ा पीछे है, तो इट इज एक्चुअली ट्रेडिंग बिलो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आल्सो। निफ्टी इज आल्सो, Nifty Bank Nifty is actually very muted. They are still trading below 200 exponential moving average, but in the weekly time frame, if you see, the price is actually going to break the previous swing high. So the possibility is there that this trend बस ये अपने लोअर लो स्ट्रक्चर को, लोअर स्विंग को ब्रेक ना करे, तो मार्केट विल कीप ऑन फ्लाइंग। अगर मिड कैप निफ्टी नेक्स्ट 50 और स्मॉल कैप फ्लाई करते रहेंगे तो मार्केट विल कीप ऑन फ्लाइंग। बट द सिनेरियो इज दिस, एट दिस टाइम दे आर लिटिल स्ट्रेस्ड, काफी स्ट्रेस्ड हो गए। यू शुड कीप योर स्टॉप्स वेरी, stop loss very strict. If it is broken, if you feel comfortable in any position, discomfort if you feel, kindly don't square off. Just try to reduce the position in the overexposed position। मैं आपके साथ बताऊंगा आज हमने क्या किया। So our portfolio was in deep green today। अगर आप अवंती फीट के चार्ट को देखेंगे तो यू विल फाइंड ये हमने रेंज कब से बना रखी है। द लोअर रेंज इज बाय 1295 एंड द अपर रेंज इज अराउंड 1490। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में मार्केट कब से ट्रेड कर रहा है। इट इज ट्रेडिंग हावरिंग सिंस 10th of April। आज लोअर रेंज आया तो वहां से बाउंस आ गया। अनलेस until it breaks the upper range, market is not doing this, portfolio is not, this stock is not going to go anywhere। Monthly weekly looks very bullish, no issue, both the RSI trading above 60। The only issue is RSI daily time frame is between 60-40, means it is in consolidation phase। So once the price gives a trend, it breaks the previous swing high and the RSI start trading above 60, that will be time to increase the allocation in this stock। We have actually reduced it। जैसे ही इसने यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर आया था, हमने इसमें अपनी 50%, दिस वाज द ब्रेक इन, जहाँ पे हमने एंट्री कंट्री थी। देन इट गेव अ फॉलो अप मूव, ट्राई टू ब्रेक आउट दिस कैंडल। फिर ये वापस से कंसोलिडेशन में आ गया। तो हमने क्या किया, हमने वी एक्चुअली रिड्यूस द 50% पोजिशन। जैसे 2 लाख डाला था तो 1 लाख इसमें हमने रिड्यूस कर दिया। वी आर स्टिल सिटिंग विद दिस 1 लाख पोजीशन टिल द टाइम इट डजंट ब्रेक इट्स द लो। जब तक लो को नहीं तोड़ता था वी आर सिटिंग विद 50%। नाउ आफ्टर दिस 1 month period, it seems like it is going to go above the 60 RSI, going to 60, and the price is going to break the high of the 10th April candle। If it closes above this, we will again add the 50% quantity that we यहाँ पे बुक किया था हमने, उसको हम ऐड कर देंगे और विल स्टार्ट राइडिंग द ट्रेंड। क्योंकि 1 महीने कंसोलिडेशन हो गया है तो ट्रेंड विल बी वेरी बुलिश। ठीक है। दैट इज द स्ट्रेटजी। तो अभी इट इज स्टिल म्यूटेड एंड वी आर सिंपली होल्डिंग विद 50% क्वांटिटी। ठीक है, ओरिजिनल 50% क्वांटिटी। BHL, BHL को आपके साथ हम रेगुलर डिस्कस कर रहे हैं। दिस वाज द ब्रेकर, दिस इज द एंट्री लेवल हियर। थोड़ा लेट हमने BHL में एंट्री करी जस्ट बिकॉज आफ्टर हैविंग इसमें एक अच्छा रनअप हो गया था। जब निफ्टी परफॉर्म नहीं कर रहा था एंड सम स्टॉक्स वर परफॉर्मिंग, दिस वाज द फ्रंट रनर BHL। ठीक है। तो once the Nifty got stable, we have started allocating this position in the stocks। So this was the break in entry candle, then we made an entry when it broke above the range। जब इस रेंज के ऊपर गया तो यहाँ पे हमने एंट्री करी, और आज भी इसने इस कैंडल के रेंज को तोड़ दिया है। लेट मी जस्ट मार्क दिस वन। अगर इस कैंडल के रेंज को आप देखें तो ये रेंज कहाँ से थी, ये रेंज यहाँ से थी। 398 was the highest level और द लोएस्ट वाज दिस वन। हम बात करते हैं किस दिन कैंडल की, हम बात करते हैं 4 मई की कैंडल की। 4 मई कैंडल में अच्छा वॉल्यूम साथ ब्रेकआउट आया और 2 दिन कंसोलिडेट किया और आज इसके ऊपर ब्रेक किया। तो चूंकि इसने शाबाशी, थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ठीक गड़बड़ हो गया है, इट इज क्वाइट स्ट्रेस्ड। आपको स्ट्रेस दिख रहा है समवेयर हियर वाज द ब्रेकआउट लेवल एंड द स्टॉक इज अप, मतलब ह्यूज अप मूव है। ठीक है।
लेकिन चूंकि ब्रेकआउट हुआ है, रेंज ब्रेकआउट हुआ है, तो हमने इसमें एज अ शाबाशी छोटी सी क्वांटिटीज में ऐड कर दी। ठीक है। बहुत बढ़िया है, लेकिन फ्रेश एंट्री आई विल नॉट रिकमेंड एनीवन टू मेक द फ्रेश एंट्री। लेकिन क्या है, इसमें अभी जूस है, बहुत जूस है। जस्ट लुक एट द एमएससीडी। दिस एमएससीडी, मंथली एमएससीडी इज showing suggesting that lot many juices is still left. The monthly chart suggests the price is just broken out of the previous swing high. काफी जूस है, लेकिन वीकली, मंथली चार्ट एंड डेली ऑल्सो says that it is quite stressed. आरएसआई देखें तो आरएसआई 84 के पास है। पॉसिबिलिटी है, आप मैक्सिमम देखेंगे, मैक्सिमम चार्ट जो परफॉर्म किए पिछले एक महीने में, सबका आरएसआई इज अबव 80। सो इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स इसमें एक करेक्शन आ सकता है। तो करेक्शन आने में क्या होता है कि आपको जहां भी अनकंफर्टेबल लगता है, जहां भी प्रीवियस स्विंग हाई आता है, यू शुड लुक फॉर स्क्वायरिंग ऑफ द पोजीशन। तो हमने इसमें क्या बना रखा है कि कायदे से तो हमारा स्टॉप लॉस आज का लो होना चाहिए। तो आज का लो टूटेगा तो विल स्क्वायर ऑफ द कंप्लीट पोजीशन, जो भी प्रॉफिट हमने बनाया विल ट्राई टू बुक दिस मंथ। लेकिन 50% वी शुड लुक फॉर स्क्वायरिंग ऑफ द 50% क्वांटिटी। उसके लिए क्या करेंगे, वी कैन गो फॉर दिस लाइन चार्ट इन द लो टाइम फ्रेम। यस, इफ इट क्लोजेस बिलो द लो ऑफ दिस कैंडल, 403 के लेवल के नीचे जाता है, विल सी टू बुक सम प्रॉफिट। ठीक। देन इज स्नाइडर। स्नाइडर ने क्या किया था, कल प्रीवियस कैंडल के लो को तोड़ दिया था, बट एज द निफ्टी हैज गिवन द ब्रेकआउट यस्टरडे, वी डिड नॉट स्क्वायर ऑफ द 50% पोजीशन इन दिस स्टॉक। ठीक है, काफी अच्छा रनअप दिया था दिस वाज। हम इसमें एंट्री कहाँ से कर रखे हैं, देखिए यहाँ से इसमें सवार है। और बीच बीच में हमने इसमें पोजीशन साइजिंग किया है, तो ऑलमोस्ट 38% ऑफ द रिटर्न इसमें मिला है हमको। लेकिन आज जब इसमें इतना बुलिश मूव आया, एंड दिस बुलिश मूव डिड नॉट क्रॉस द प्रीवियस स्विंग हाई, तो हमने क्या किया, हमने किया जो कल हम नहीं करे किए। कल हमने जिसमें प्रॉफिट बुक करना था 50%, वो नहीं किया था, तो आज मैंने 50% प्रॉफिट इसमें बुक की। समझ रहे हैं। आज बुक किया क्योंकि निफ्टी had also made a retracement and this candle did not break the yesterday's high even after such a strong move। तो हमने क्या कुछ, मतलब अगर कल इसको फॉलोअप मूव मिलता है तो क्या हम इसमें कुछ छूट रहे हैं, नहीं छूटेगा। क्यों नहीं छूटेगा, ये देखिए। अगर कल ये प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर क्लोज करता है, यानी 1348 के ऊपर क्लोज करता है, तो आज जो हमने 50% पोजीशन ऐड करी है, मतलब रिमूव करी है, उसको वापस से ऐड कर लेंगे, क्या दिक्कत है। 2-4% तो हम छोड़ ही सकते हैं ना भाई। और ऐसा भी नहीं है कि जो हमने पोजीशन को हमने यहाँ से निकाला है, उसको हम लेके बैठे हुए हैं, हमको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है उसमें ऐड कर दिया है। तो पोजीशन साइजिंग, अनलेस यू प्ले विद द पोजीशन साइजिंग, you will always feel left out, or you'll never have the money to purchase the new fresh breakouts। तो हमारे पास हमेशा लिक्विडिटी रहती है। जहां भी हमें अनकंफर्टेबल होता है, वहां से हम पोजीशंस थोड़ा सा हल्की कर लेते हैं। जहां पे हमको लगता है ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो वहां से पूरी स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं। ठीक। तो विल एक्ट अकॉर्डिंगली। दैट इज कॉल्ड द मोमेंटम ट्रेडिंग, एक्टिव इन्वेस्टिंग। लिंडे इंडिया में आज हमने फॉलो अप मूव किया, आज हमने डबल परचेज किया। दिस वाज द फर्स्ट कैंडल वेयर वी मेड द एंट्री, यस्टरडे वी परचेज इट मोर, और आज हमने अपनी परचेजिंग इसमें कंप्लीट कर दी। ठीक है। अभी क्या है, अभी फ्रेश ब्रेकआउट, इसमें कुछ नहीं करेंगे, अब हम केवल इसको सावकाशी ट्रेड करेंगे। वंस इट स्टार्ट्स क्लोजेस अबव द प्रीवियस स्विंग हाई, हम क्या करेंगे इसमें, वी विल ट्राई टू एड सम क्वांटिटी, सम सावाशी क्वांटिटी क्या, 10% बढ़ा दीजिए, 20% बढ़ा दीजिए। और विल टेक द लो ऑफ द टूडेज कैंडल स्टॉप लॉस, इफ इट क्लोजेस बिलो दिस वन वी विल ट्राई टू स्क्वायर ऑफ दिस पोजीशन। 100% पोजीशन, 50% पोजीशन विल स्क्वायर ऑफ वंस इट क्लोजेस बिलो द 120 मिनट टाइम फ्रेम। अगर इसके नीचे जाएगा, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि ओवरऑल मार्केट सीम्स वेरी स्ट्रेस नाउ। ऑल द ट्रेंडिंग स्टॉक्स, उनके आरएसआई क्या है, इट इज अबव, ट्रेडिंग अबव 80 लेवल। ठीक है। लुक एट द एमटार, वेरी ब्यूटीफुल मूवमेंट। 30 अप्रैल का जो मूवमेंट आया था इसमें, उसके बाद 2-3 दिन से कंसोलिडेट कर रहा था, और टुडे इट ट्राइड टू टच द ऑल टाइम हाई। अब चूंकि 50% क्वांटिटी हमने इसमें बुक कर लिया था व्हेन इट वाज डाउन बाय 2%, सो अगर हम नहीं भी करते हैं तो आज मान लो करते 2% ही हमारी पोजीशन कम हुई है। अब कल के ट्रेडिंग सेशन में इफ बाई एनी चांस विच इट लुक्स कि करेगा ही, अगर निफ्टी गिरता भर नहीं है, तो
इसका लोअर टाइम फ्रेम लुक्स वेरी बुलिश। तो अगर कल ये इसके ऊपर क्लोज करता है, इवन द फर्स्ट टार कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती है, विल सिंपली ऐड ऑन द 50% पोजिशन एम्टायर में हटाई थी, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि निफ्टी डिफेंस का चार्ट देखिए, इस लुक एट द निफ्टी डिफेंस चार्ट। दिस वाज द ब्रेकआउट, मींस चार्ट ऑफ द मंथ आप कह सकते हैं। देख रहे हैं कितना जबरदस्त रनअवे गैप हुआ है। इफ रिमूव दिस कैंडल, यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट दिस ब्रेकआउट। सी, actually, this was the breakout candle where we started looking for the defense sector stock, then we get the follow up move, और आज देखिए क्या जबरदस्त रनअप मिला है आपको। देख रहे हैं, जबरदस्त रनअप। और ये भी जबरदस्त रनअप के बाद छोटा सा पिनेट टाइप का पैटर्न कंसोलिडेशन किया और वापस से फॉलो अप मूव। आरएसआई का मूवमेंट देखिए, एमएससीडी का मूवमेंट देखिए, मतलब हाईली बुलिश, हाईली हाईली बुलिश। ठीक है, इसलिए हम एमटार पे कल पोजीशन इंक्रीज करेंगे वंस इट क्लोजेस अबव द ऑल टाइम हाई लेवल। ठीक, वेयर इज द एमटार? तो क्या हमने कोई रॉकेट साइंस किया? क्या हमने आपके साथ शेयर नहीं किया? हमने यहाँ पे आपके साथ पोजीशन बताया नहीं? देखिए, 7 अप्रैल के साथ हम आपको पोजीशन एवरी डे वी यूज टू डिस्कस द पोजीशंस विद यू। और 29 से तो मैं रेगुलर वीडियो बना रहा हूँ, आपने देखा है। आप पुराने वीडियो जाके देख सकते हैं। So we are eagerly waiting for the previous high to break. Once it closes above this high in the 125 minute time frame tomorrow, we'll simply double the quantity that we are. But the only concern is this: RSI is hovering around 50, 80 level. See, लेकिन काफी दिन से 80 के पास है भाई। 80 का मतलब क्या था? जब RSI आपके ऊपर होता है तो आपका स्टॉप लॉस एकदम स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए। 80 के ऊपर मतलब ये नहीं है कि आप अपना पोजिशन बढ़ाने से रोकेंगे। Wherever you find the breakout, kindly add some quantity. Kindly give some sabashi to the performing stock in every breakout, in every range breakout. But whenever you find the RSI trading above the 75, 70, 75 level, or it reaches 60, 80 level, just keep your stop loss very strict. Otherwise, the profit that you earn in the stock that will simply fade away like anything. ठीक है? Then is the Power India. Power India तो मतलब शानदार चल रहा है भाई। पावर इंडिया टाइप का रन अप इफ यू लुक, मतलब बहुत कम मिलता है एक महीने में। इट इज अ बाय 6, दिस अराउंड 30%। छोटा सा कंसोलिडेशन दिया और वापस से ऊपर। देखिए, छोटा सा ब्रेकआउट। किसी को फ्रेश एंट्री करनी है, वन कैन ऑलवेज लुक फॉर फ्रेश एंट्री विद दिस एज स्टॉप लॉस 33359। आज हमने अपने लोगों को बताया, दोज हु आर पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी, वी क्लियरली स्पोक अबाउट दिस स्टॉक, दैट दिस द वे ऑफ मूवमेंट ऑफ दिस स्टॉक इज वेरी बुलिश। हिटाची, पावर इंडिया। ठीक है, but certainly risk to reward ratio is not great at this point. Risk to reward ratio was good at here, it was good at here। ठीक है, यहाँ भी नहीं था ये, these were the sabashi trades only। लेकिन still, if you want to trade this high momentum in stock, then you should look, you can enter only with this ticked stop loss। ठीक है, अपार इंडस्ट्रीज, ये अच्छा है। कल हमने इसमें 50% क्वांटिटी बुक कर लिया था। आज इसमें ऐड नहीं करा है बिकॉज सम वी फाइंड दैट वॉलेटिलिटी इन दिस स्टॉक इज हाई, एज इट इज स्मॉल कैप स्टॉक, तो वॉलेटिलिटी से बहुत ज़्यादा होती है। इट ऑफेंस ट्रिगर योर स्टॉप लॉसेस। सो वी आर स्टिल होल्डिंग द ओनली 50% क्वांटिटी इन दिस स्टॉक। बीएसई, द लार्जेस्ट बेट ऑफ दिस स्टॉक। बीएसई एक ऐसा स्टॉक है जिसने मेरे पोर्टफोलियो का जो यू कैन से 80% ऑफ द रिटर्न सिंस आई एम इन्वेस्टिंग, this is the single stock that is added, and it has again proved it, this one। This was the breakout level, entry level। छोटा कंसोलिडेट किया, वापस से 2 बार एंट्री किया, और देखिए ये फ्लाई करने स्टार्ट कर दिया। अगर हम इसके फर्स्ट एंट्री लेवल से भी इसको देखें तो इट इज अप अराउंड 30% इन अ सिंगल मंथ। मतलब बहुत ही शानदार। RSI 80 के 81 है, तो 81 में क्या करना है आपको? 81 में लो टाइम फ्रेम में चले जाइए, हायर हाई हायर लो तो देख लीजिए। अगर लो टाइम फ्रेम के इसको तोड़ता है, 50% क्वांटिटी बुक कर लीजिए, जब आपको कंफर्टेबल लगे तो ऐड कर लीजिएगा। बहुत सिंपल। ये आप लो टाइम फ्रेम में देखें, ये हाई का निशान 125 मिनट टाइम फ्रेम चले जाइए, इसका BSE देख लीजिए।
डू यू सी एनी चेंज? मतलब आपको क्या लगता है कि अगर यहाँ पे कहीं भी इस टाइप का मिलता है तो आप छोटी सी क्वांटिटी रिड्यूस कर लीजिए, जब बुलिश कैंडल आती है तो ऐड कर लीजिए। लेकिन दिस रेंज ब्रेकआउट strategy that we play, it is really giving fruits like anything। ठीक है। देयर इज अ डेटा पैटर्न भी अच्छा है, बट somehow I feel the stock is not trending in the same way that MTAR is moving। कल इसमें थोड़ा सा ज्यादा पुल बैक आ गया, और आज का जो स्ट्रेंथ था, इट नॉट एबल टू क्रॉस द प्रीवियस स्विंग हाई। वी एक्चुअली वेटिंग फॉर दिस वन टू गो अबव दिस वन, क्योंकि इसमें हमारी अच्छी खासी पोजीशन है। We should look for the low of the today's candle as a stop loss, or you can say we should look for the low of this one, the yesterday's candle as the stop loss। ठीक है, कैंडल पैटर्न देखें तो इट मे गेट स्टक इन द रेंज ऑफ टुडेज कैंडल। एक्चुअली कल का रेंज नहीं, ये परसों का रेंज चल रहा है। इस कैंडल का रेंज चल रहा है 5 मई की कैंडल का। आप देख रहे हैं, इट इज नॉट एबल टू ब्रेकआउट करने देता, उसके रेंज के ऊपर क्लोज नहीं दे पा रहा है। तो आइडियली वी शुड लुक फॉर द रेंज दिस वन। ठीक है। ये जो है, ये 5 मई की कैंडल के रेंज में फंसा हुआ है भाई। एक बार इसके ऊपर क्लोज करता है तो ही यू कैन लुक फॉर एडिंग सम क्वांटिटी। ठीक। देन दिस इज द फ्रेश टुडेज एंट्री। I'm going to fall asleep and I am disturbing them. अनाया, I need to go tomorrow. ओके बेबी, यू कैन गो। Just tell Anaya to play here. ओके, दिस इज द एंट्री कैंडल। थोड़ा सा लेट एंट्री किया है, बट एज वी विद दिस सम कैश, कुछ तो कैश इतना सब जो प्रॉफिट बुक किया था, वी आर हैविंग सब, वी आर सिटिंग सम कैश, सो वी मेड एंट्री इन दिस स्टॉक टुडे। तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? जो कि एक रेंज ब्रेकआउट हुआ था, अगर आप देखें तो 23 अप्रैल की जो कैंडल था उसके रेंज के बीच में फंसा हुआ था। मिस्टी, लग जाएगा उसको। और आज क्लोजिंग बेसिस में इसने उस कैंडल के रेंज को ब्रेक किया है। ठीक है। तो एज इट वाज अ रेंज ब्रेकआउट, तो द रेस्ट व्हाट इशू इज नॉट दैट ग्रेट। वी मेड एन एंट्री इन दिस स्टॉक, द स्टॉक इज इन द हाई मोमेंटम, सो दिस इज द एंट्री कंट्री। देखते हैं, वी शुड कीप दिस द लो ऑफ द टुडेज कैंडल स्टॉप लॉस। अगर इसके नीचे जाता है तो we should look for at least reducing the 50% or the 100% quantity based on the market condition will decide। सेल, सेल तो रेंज में फंसा हुआ है। देन एनएमडीसी, एनएमडीसी बाउंस कर रहा है बट इट इज स्टिल इन द रेंज। ब्लिस फार्मा, दिस वन इज ऑल्सो इन द रेंज, सो रेंज में है तो हमने ऑलरेडी 50% क्वांटिटीज में रिड्यूस कर रखी है। ट्रेंडिंग है तो हम इमीडिएटली कर देंगे। एनटीपीसी वी स्क्वायर्ड अप द कंप्लीट ट्रेड टुडे, मतलब ठीक नहीं था और हमको कुछ कैश भी चाहिए था, तो एक्चुअली लुक फॉर स्क्वायरिंग ऑफ गुजरात मिनरल एनएमडीसी। एनएमडीसी को देखें तो देख रहे हैं कब से, 28 अप्रैल से इस रेंज में फंसा हुआ है। एबीबी वेल विद इन द रेंज, जब तक रेंज में है तो थोड़ा शांति से रहिए बेटी। 22 अप्रैल के रेंज में फंसा हुआ है। आनंद राठी, आनंद राठी अच्छा है, लेकिन इसका वीकली चार्ट में बहुत अपीलिंग लगता है, सो वी आर स्टिल होल्डिंग दिस स्टॉक द पोर्टफोलियो। बट इफ यू लुक एट द मंथ दिस 125 टाइम फ्रेम, इट फील्स लाइक दिस विल स्पेंड सम मोर टाइम। या तो हमने पोजीशन साइजिंग कर रखी है, रिड्यूस कर रखा है, वेटिंग फॉर द प्राइस टू गो विद द प्रीवियस ऑल टाइम हाई लेवल। विल सी हाउ इट परफॉर्म्स। ग्लेनमार्क फार्मा एक ब्रेकआउट, मतलब फॉलो अप मूव आया और उसके बाद रेंज में चला गया, तो बढ़िया है ना। आपको तो पता है जब रेंज में है तब करना है क्यों। मैं आ रहा हूँ बेटा। पावर ग्रिड में थोड़ा रिट्रेसमेंट ज्यादा हो गया है, सो एज द मार्केट कंडीशंस आर गुड, we did not square up the complete one, but we have reduced it substantially। Coal India, this one is also within the range। कौन सी रेंज? ये रेंज। किस कैंडल की रेंज? दिस 28 अप्रैल की रेंज। और वीकली टाइम फ्रेम को देखें तो हायर हाई हाई स्ट्रक्चर को मूव कर रहा है, दैट इज नॉट एन इशू। गोल्ड, गोल्ड अच्छा परफॉर्म किया है। निफ्टी पुल बैक आया है। पीएसयू निफ्टी, आज हमने इसको तो एग्जिट कर दिया।
वो कुछ कैश चाहिए था भाई, तो जहां से कैश, जो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स है उनकी धीरे धीरे करके छटाई करते रहिए, जो परफॉर्म कर रहे हैं उस पे पोजीशन ऐड करते रहिए। और आपको लगता है कि यार ऐसे मतलब ओवरबॉट हो गया है, 80 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आप स्टॉप लॉस को बहुत स्ट्रिक्ट कर लीजिए। जैसे ही आपको स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट हो जाता है तो should look for squaring of at least 50% of the quantity whenever you feel uncomfortable. अगर मार्केट कंडीशन अनफेवरेबल होती है तो इमीडिएटली पोजिशंस थ्रो करिए, क्योंकि स्टिल द निफ्टी इज बिलो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सो शुड बी वेरी विजिलेंट फॉर दैट। चलिए, आज का एनालिसिस खत्म, कल मिलते हैं सेशन में। थैंक यू।